टोनी रॉबिन्स 4 किस्म के तजर्बात की बात करता है। नंबर 1, आसूदा, ऐसा तजर्बा जो हमें अच्छा एहसास दे, जो आपके लिए और दूसरों के लिए बेहतरी रखता है और एक अजीम मकसद की तकमील का बायस हो। आसूदा किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर वर्जिश करना, सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाना, लोगों से रहम से पेश आना, हमदर्दी, मोहब्बत, दरगुज़र वग़ैरह। इस मिसाल में एक शख्स वर्जिश करते हुए अच्छा महसूस करता है और उसे बोझ नहीं समझता। एक शख्स सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करता है और गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं रखता। यह शख्स अपने इस रवैये से लुत्फ़ अंदोज़ होता है और वो अपने और अपने ख़ानदान के लिए अच्छा कर रहा है। इस तरह अगर वो सेहतमंद होते हैं तो वो दूसरों की मदद कर सकते हैं और ये दूसरों के लिए भी बेहतर होता है। नंबर 2, मुश्किल, ऐसे तजर्बात जो अच्छे महसूस नहीं होते लेकिन आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं और किसी बड़ी अच्छाई का सबब बनते हैं। मुश्किल मिसाल के तौर पर वर्जिश करना और सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाना, हमदर्दी से पेश आना, मोहब्बत, सिला रहमी, दरगुज़र वग़ैरह। यहाँ पर वो ये सब कुछ न चाहते हुए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि इन चीज़ों से उसकी सेहत बेहतर होगी। ये शख्स दूसरों के साथ नरमी से पेश आता है क्योंकि सख्ती की सूरत में उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है, या वो अच्छे सलूक के ज़रिए दूसरों से अच्छे बदले की ख्वाहिश रखता है। नंबर 3, फ़िरार, ऐसे तजर्बात जो अच्छे महसूस तो हों लेकिन आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छे नहीं होते और इससे कोई बड़ी अच्छाई भी हासिल नहीं होती। मिसाल के तौर पर शराब नोशी, मनशियात के इस्तेमाल, तंबाकू नोशी, गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाना और कोई भी मुज़िर आदत जैसा कि शेखी बिगाड़ना, खुद नमाई और यह चाहना कि दूसरे मुझे देखें और मेरी तरफ तवज्जो दें। इससे उस शख्स को वक्ती तौर पर तो अच्छा महसूस होगा लेकिन दूसरों को बुरा महसूस होगा। वो एहसास कमतरी का शिकार होंगे, ये दूसरों के लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 4, ज़ाय शुदा, बेफ़ायदा, ऐसे तजर्बात जो ना तो अच्छे महसूस होते हैं, ना ही दूसरों के लिए और आपके लिए अच्छे होते हैं और ना ही उनसे कोई बड़ी अच्छाई हासिल होती है। मिसाल के तौर पर तसाहुल पसंदी, सुस्ती, ये रवैये दरअसल एक शख्स को बुरा एहसास देते हैं और किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। पहले दोनों तरह के तजर्बात बुनियादी तौर पर एक जैसे ही होते हैं, उनके दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ लोगों के एहसासात में है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स विस्की पी रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है और फ़िल्म देख रहा है और आप इससे सवाल करते हैं कि क्या वो जिम जाकर कोई मश्क या वर्जिश करना चाहता है, और वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि इसको इस तजर्बे से कोई अच्छा एहसास नहीं होगा, जबकि एक दूसरा शख्स जो रोज़ाना जिम जाता है, वर्जिश करता है और उसको इन्हीं चीज़ों से खुशी हासिल होती है। वर्जिश करना हर एक के लिए अच्छा है लेकिन एक आदमी को ये अच्छा एहसास देता है और दूसरे को नहीं। तो इस तरह से एक शख्स के लिए वर्जिश करना और वज़न उठाना आसूदगी हासिल करने का ज़रिया है और दूसरे के लिए यह सिर्फ़ एक मुश्किल एहसास है। हमारा हदफ यह है कि हम इन तजर्बात जो कि हमारे लिए अच्छे हैं लेकिन हमें अच्छे महसूस नहीं होते, उन्हें ऐसे एहसासात में बदल दें जो हमें खुशी देते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा किस तरह से किया जाए। अगर यह सब करना आसान होता तो हर शख्स वर्जिशी जिस्म का मालिक होता, कोई भी कभी भी बद्दा और फरबा जिस्म न रखता। हर शख्स तालीम में आला और इम्तियाजी दर्जे हासिल करता। हर शख्स के पास हर लिहाज से मुकम्मल रिश्ते, कामयाब मुलाजमतें और दौलत की फरावानी होती। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे तजर्बात जो मुश्किल मगर मुफीद हैं, उनको अपने लिए खुशी का बायस बनने वाले तजर्बात में तब्दीली करना आसूदगी और कामयाबी की तरफ एक कदम है। लोगों को इसमें जो मुश्किल पेश आती है वो हमारे लाशऊर में मौजूद सोच है। अगर अपने जहन के शऊरी हिस्से में हम वर्जिश करने और सेहत बख्श ग़िज़ा खाने को खुशी का बायस बनने वाले तजर्बात से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा लाशऊर इन सब चीज़ों को तकलीफ़ से जोड़ता है। हम जानते हैं कि हमारे रवैयों पर हमारे लाशऊर का असर 80 से 90% तक होता है, जबकि हमारे शऊर का असर सिर्फ 10% तक ही होता है। हम जानते हैं कि एक मनफी और तज्ज़ियाकार दिमाग शऊर को लाशऊर से अलग कर सकता है। आने वाली वीडियो में इसको हम मज़ीद तफसील से बयान करेंगे, जहां हम वर्जिश करने और सेहत अफ़ज़ा खाना खाने को
दो ऐसे रवैयों के तौर पर वाज़े कर रहे हैं जिनको हमारा लाशऊर चलाता है, जबकि दूसरे जज्बात और रवैये भी हमारे लाशऊर के ताबे होते हैं, जैसा कि स्कूल में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना, अपनी मुलाजमत में मेहनत करना, अल्लाह और लोगों से ताल्लुक़ कायम रखना, नफ़रत, हसद, गुस्सा, पेशेमानी, परेशानी और ख़ुद गर्जी जैसे जज्बात, ये सब लाशऊर से होते हैं। यहाँ वर्जिश और ग़ज़ा को हम लोग बतौर मिसाल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग आने वाली वीडियो को देखेंगे, आप लाशऊर के काम करने के तरीके को समझ जाएंगे। इसके साथ साथ आप दर्द और लुत्फ़ के असूल को भी समझेंगे। आप ऐसे तरीक़ों से रोशनास होंगे जिनसे आप अपने शऊर और आगाही को इस सतह पर ले जाएंगे जहां आप अपनी शख्सियत की आला सतह से रोशनास हो सकेंगे और अपने लाशऊर को मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकेंगे। शख्सियत की आला सतह से मुराद आपकी रूह का वो हिस्सा है जो आपकी अना के मुकाबल है। अब हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी मनफी जज्बात पर काबू पा सकेंगे और अपने लाशऊर के अंदर मुस्बत और तामीरी जज्बात को पैदा कर सकेंगे। आने वाली वीडियो में हम ऐसे तरीक़ों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप मुस्बत और तामीरी जज्बात को अपने अंदर पैदा कर सकें। हमारे साथ जुड़ी रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट में हमको बताइए क्या आप हमारे काम से खुश हैं और हमारी वीडियो को देखकर आपके अंदर क्या फीलिंग, क्या जज्बा पैदा हुआ, इसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिए और नीचे कमेंट में हमें फ़ीडबैक दीजिए।